नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ मार्च कैसा रहेगा आपके लिए? ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं? आपके जॉब, करियर, बिजनेस एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस समय में? साथ ही लेंगे स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। पर्सनल टैरो रीडिंग्स, पेड टैरो रीडिंग्स होती हैं, सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तभी मैसेज करिएगा। चलिए, अगर आप एरीज हैं, मेष राशि के हैं, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस कैसे रहने वाले हैं आपके लिए 16 टिल द 31st ऑफ मार्च। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है अपनी लाइफ के जिस भी सिचुएशन को लेकर के, उन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें, चाहे आपका जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो। ठीक है, सेकेंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, ओके, सो वी हैव माइंड, वी हैव हार्मनी, मोमेंट टू मोमेंट, clinging to the past and receptivity. I feel Aries, ये जो टाइम पीरियड आपके सामने आ रहा है, किसी बात को लेकर के एक्सट्रीम स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। कुछ काम जिसके ऊपर आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं या किसी काम को आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो या तो कंप्लीट हो नहीं रहा है या तो काफ़ी सारे ब्रेक्स आ रहे, अटक रहा है काम। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इशू या हेल्थ सिचुएशन से गुजरना हो या गुजरना पड़े, जैसे कि हेडेक है, माइग्रेन है, तबीयत खराब हो जाना, सर्दी जुकाम बुखार आ जाना, तो तबीयत का भी आपको ध्यान रखना है। मेंटली डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, काफ़ी डिस्टर्बेंस आ सकता है इस समय में आपके लिए। अपने मूड स्विंग्स को आपको कंट्रोल करना होगा, बहुत ही शांति से चीज़ों को हैंडल और मैनेज करना होगा, चाहे आपका जोन जो भी हो, चाहे ये करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे ये बिजनेस की भी बात हो रही है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई भारी संकट आ सकता है। अगर आप इम्बैलेंस्ड एनर्जीज के अंदर रहेंगे तो आपको बहुत ही बैलेंस होकर के चलना है आगे। दिल में, दिमाग में आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, आपको करना कुछ है, तो सारी चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है। या आप कोई एक पर्टिकुलर काम करना चाह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रास्ते पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको इश्यूज फेस करने पड़े। दिल दिमाग के अंदर अगर आपकी शांति बनी रहेगी, सुकून बना रहेगा, दोनों ही एनर्जीज एक साथ में काम करेगी, यानी दिल भी आपका वही कह रहा है, दिमाग भी आपका वही कह रहा है, तो आप हार्मनी के अंदर आकर के डिसीजंस ले सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि ज़्यादा फ्लक्चुएट एनर्जीज नहीं करने के बजाय आप बहुत ही शांति से मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जो प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, उनको पहले सॉर्ट आउट करें। कुछ चीज़ें हैं जो आप बाद में देख सकते हैं या बाद में कवर अप हो सकती हैं, उनको बाद में करने की कोशिश कीजिएगा। प्रायोरिटाइज कर लीजिए आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपको कहाँ किस चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। ऑल्सो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज़ के अंदर उलझे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अगेन आई विल से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के एक्सट्रीम अपसेट हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको आपके हिसाब से नहीं मिल रहा हो, चाहे वो जोन जो भी हो आपका, और इसकी वजह से आप या तो अपने आप को कोस रहे हैं या लोगों को कोस रहे हैं या सिचुएशन को आप ब्लेम कर रहे हैं कि ऐसा हो गया इसलिए ये था, ऐसा था, वैसा था। तो इस एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। आपको रिसीव करना होगा, रिसीविंग मोड में आना होगा, आपको चीज़ों को और ज़्यादा समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। मुझे लग रहा है कि किसी फेमिनिन एनर्जी की तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है। पानी ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिएगा, वैसे भी ज़्यादातर
जगह पर अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, सो पानी को ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिएगा। अपने दिल को, दिमाग को जितना आप शांत रख सकें, स्पेशली आपका जो क्राउन चक्रा है, अगर वो शांत रहेगा तो मुझे लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप कोई तरीके का मेडिटेशन कर सकें, स्पेशली यूट्यूब पे काफ़ी सारे मेडिटेशंस हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको एक्सट्रीम पैसा खर्चा है, ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस तरीके के मेडिटेशंस कीजिए, अपने चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, रिसेप्टिव मोड में रहिए, एनर्जी को रिसीव करने के मोड में रहिए, तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, क्लियर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपका दिल और आपका दिमाग है ना, एक होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, तभी जा कर के आपको शांति मिलेगी, क्लियरिटी मिलेगी, और उस चक्कर में शांति और क्लैरिटी की वजह से आप अपनी लाइफ में ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड समझ पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। सो 2 कार्ड्स हम आपके लिए पुल कर रहे हैं, 2 कार्ड हम आपके पार्टनर के लिए पुल कर रहे हैं, और रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी उसके लिए भी हम 2 कार्ड्स को पुल कर रहे हैं। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में हमारे पास में आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी और धनु राशि। आई फील कि आप इस रिश्ते पर है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, या आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें अब सेटल हो जाएं, बैलेंस हो जाए। आप बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को देने वाले हैं, और ये आप खुशी से कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप के अंदर तो उन सारे इश्यूज़ को हमें सॉल्व करना चाहिए। सो आप है ना यहाँ पर गिविंग एनर्जी के अंदर ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं रिलेशनशिप में, स्पेशली विद योर रोमांटिक रिलेशनशिप। आप गिविंग एनर्जी के अंदर है ना ज़्यादा दे रहे हैं आप, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड अगर इश्यूज़ हैं, आपके मन में भी कोई बातों को लेकर के क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, तो आप अपने ऊपर भी काम करें, अपने ऊपर भी फोकस रख करके बैठे हुए हैं। मुझे साथ में ये भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं और आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ये कहें कि इस रिश्ते की सबसे ज़्यादा मेहनत उनने की है। ये भी हो सकता है कि आप जितना अपने पार्टनर को और इस रिलेशनशिप को दे रहे हैं, आपके पार्टनर शायद उतना और इस एनर्जी के अंदर नहीं है। अभी आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, या कम बात हो रही है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक तरीके से का मेंटली या इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस हो। आपके पार्टनर की वजह से हो सकता है आपको कंफ्यूजन थोड़ा ज़्यादा हो रहा हो, कंफ्यूजिंग एनर्जीज के अंदर आप ज़्यादा हो, ये भी एनर्जी दिख रही है। ये जो एंटायर टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर इस रिलेशनशिप में कोई कर रहा है तो वो मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस में है, थोड़ी सी दूरियाँ मेंटेन करते हुए ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर 3 की एनर्जी आ रही है, सो इट कैन बी 16, 17, 18 डे हो सकता है कोई आपका इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम 3 डेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो 3 की एनर्जी बार बार है, तो 3 हो सकता है यहाँ पर 3rd डे ऑफ द रीडिंग। ऑल्सो आई फील कि 6 की भी हमारे पास में एनर्जी आ रही है। देखिए वी हैव 6, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 6 की एनर्जी भी आ रही है। 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक अच्छा कंफर्टेबल टाइम स्पेंड करना चाहें एक दूसरे के साथ में, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ में बाहर जाना, मस्ती मजाक करना, ये भी चाहें। लेकिन फ्रिक्शन आ सकता है रिलेशनशिप में, ये भी बात का आपको ध्यान रखना है। आई फील कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर विक्ट्री प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरा बन जाए या ये मेरा हो जाए। हो सकता है कि ये मेहनत आप कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना यही है आपके आप अपने पार्टनर के साथ में खुशी से कुछ
कुछ एंजॉय करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं छोटा सा वेकेशन वगैरह भी प्लान करें, कहीं बाहर जाएं। और अगर ज़रूरी नहीं है कि आप देश से यानी बहुत लंबा आप ट्रैवल प्लान करें। हो सकता है कि विद इन द एरिया या जहाँ भी आप रहते हैं उसी लोकेलिटी में आप लोग कहीं बाहर जाएं, वीकेंड वगैरह साथ में स्पेंड करें। ठीक है, आई फील कि आप इस रिलेशनशिप में ना सब तरीके से चीज़ों को बैलेंस एंड मैनेज करने की कोशिश करें। तो हर एफर्ट इस रिश्ते में इस वक्त आप लगा रहे हैं। चलिए, स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए क्या है? रिलीजिंग एंगर फ्रॉम द पास्ट सेट्स मी फ्री इन द प्रेजेंट। अगर पास्ट में किसी बात को लेकर के आपके मन में स्ट्रेस है, डाउट है, कोई बातों को लेकर के आप क्लियर नहीं है, गुस्सा है अगर आपको किसी बात का, वो सारे इश्यूज, वो सारा एंगर और वो सारा जो भी आपके मन में, दिल में, दिमाग में भरा हुआ है, उसको आपको रिलीज़ करना है। जस्ट लेट इट गो। हमें यही मैसेज भी आ रहा था, क्लिंगिंग टू द पास्ट का भी कार्ड आ रहा था हमारे पास में, है ना। सो यू विल हैव टू लेट दीज डिस्टर्बिंग एनर्जीज, लेट देम जस्ट गो, ताकि आपका जो प्रेजेंट है उसको आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर सको, अपने पार्टनर के साथ में, खुद के साथ में, अपनी एक अच्छी एक पीस एंड लविंग लाइफ को आप एंजॉय कर सकें। सो जस्ट रिलीज जो भी इश्यूज हैं, जो भी पास्ट के ट्रॉमाज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सबको जाने दीजिए। वैसे भी पास्ट की बात है, उसको हम हाल फिलहाल में तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो जस्ट लेट इट गो एंड एन्जॉय वट एवर टाइम यू आर हैविंग विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर सेल्फ। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।